हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 को। 26, 27, 28, 29 एंड 30 ये सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर। ठीक है, तो देखेंगे किस किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। A and B are partners in the ratio 3:2. The firm maintains fluctuating capital account and the balance of the same as on 31st March 2020 amounted to 1,60,000 and 1,40,000 for A and B respectively. तो यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है बच्चे A और B का। देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000 और 30,000 रुपये की दोनों ने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स भी किया, वो जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है। As per the partnership deed, interest on capital at 10% per annum on opening capitals have been provided to them. अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हमने 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओपनिंग कैपिटल, यस ओपनिंग कैपिटल पे ही दी जाती है, वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। और अब हमें बोल रहा है कि कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000, शो योर वर्किंग क्लियरली। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपसे ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है कि कितना ओपनिंग कैपिटल होगा, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, और इनका एक प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि 90,000 रुपीज़ का था। ठीक है, इनके हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो अब क्लोजिंग कैपिटल पर हम कैसे पहुंचे होंगे, यहाँ पर इस बात को समझना है। देखिए ये जो क्लोजिंग कैपिटल है, यहाँ पर पहुंचने के लिए एक तो हमने ये वाला जो प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। दूसरा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो लिखी गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है 10% पर एनम का उनके ओपनिंग कैपिटल्स के ऊपर। तो हमें अब यहाँ पर इनडायरेक्टली दो काम करने हैं। पहला काम तो एक तो यहाँ पर इनका ओपनिंग कैपिटल कितना था वो निकालना है, साथ ही साथ हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया गया है 10% का वो कितना था, और वो कैसे निकलेगा जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा। तो चलो देखते हैं किस तरह से हम लोग को इस क्वेश्चन को डील करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की बात करें कि देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक जो बेसिक रूल है इसका वो ये है कि जब भी हम लोग कैपिटल पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं वो कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए। बट हमारे इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल को निकालना। अगर मैं ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला एक बार याद कराऊँ आपको, तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर मैं बात करूँ ओपनिंग कैपिटल, एक बार इस फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू व्हाट, जो भी हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल में से हमें प्लस कर देना है, इसके अंदर हमें प्लस कर देना है जो भी हमारी ड्राइंग्स हुई होंगी, और माइनस कर देते हैं हम लोग इसमें से जो भी हम लोगों ने इनको दिया है, जैसे कि प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल को निकालने का। तो चलिए अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करके जरा हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग बात करें ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल बटा गिवन है, और ये जो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है वो कितने गिवन है, 1,60,000 एंड 1,40,000। यानी इन दोनों को अगर मैं सम करूं तो मेरे पास कुल 3 लाख रुपए की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। और जबकि ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं तो ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है वो 30,000 ईच की गिवन है। ठीक है, तो 30,000 ईच की जो ड्राइंग हो गई, इसका मतलब टोटल जो दोनों की मिलाकर के ड्राइंग हो गई वो 60,000 रुपीज़ की ड्राइंग हो गई। और इसमें से जो मुझे माइनस करना है वो है प्रॉफिट, और प्रॉफिट मेरे पास गिवन है यहाँ पर 90,000 रुपीज़ का। तो चलिए 90,000 रुपीज़ को हम लोग यहाँ पर इसमें से लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला आ गया। अगर मैं कंप्यूट करूंगा तो यहाँ पर 2,70,000 रुपीज़ का मेरे पास ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल के आ गया। अगर मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा इस अमाउंट पर बन जाएगा 10%। तो यहाँ पर 2,70,000 रुपीज़ का 10% मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, तो ये हो गया 27,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो 27,000 रुपीज़ आ रहा है एज पर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। ठीक है, चलिए यहाँ तक की दो बातें समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ इतनी बात नहीं मांगी,
क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं मांगा था। अगर हमारे से वो सिंपल सा ये मांग लेता कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, तो वो हम लोग कुछ इस तरह से निकाल के दिखा सकते थे। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा है, देखिए क्वेश्चन ने हमसे बोला है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000। तो यहाँ पर हमें पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल मांगी है, ठीक है। तो दोनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल अलग अलग हमें निकालनी पड़ेगी। तो अगर मुझे दोनों का पार्टनर्स की अलग अलग ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो मुझे हर पार्टनर के लिए ये अरेंजमेंट करके देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं किस तरह से करेंगे हम लोग ये भी। तो बिल्कुल इसी तरह का कोई फॉर्मूला है जिसको हम लोग एक टेबुलर फॉर्मेट में ले लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर दोनों पार्टनर्स का डिटेल्स यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे। तो चलो देखिए किस तरह से निकलता है। सबसे पहले हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में ए की जो कैपिटल गिवन है वो है 1,60,000 रुपीज़ की, जो हमें क्वेश्चन ने बताई है, और 1,40,000 रुपीज़ की क्लोजिंग कैपिटल है बी की। इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ ऐड करना होता है बच्चे। तो यहाँ पर मुझे ऐड क्या करना होगा, तो यहाँ पर मुझे ऐड करना होता है ड्राइंग्स को। तो यहाँ पर हम लोग ड्राइंग्स देख लेते हैं हमारे पास कितनी कितनी की है। तो ड्राइंग जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि 30,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स ए की है और 30,000 रुपीज़ की ही ड्राइंग बी की है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो हम चीज़ों को लेस करते हैं उसमें एक तो हो गया बच्चे जो भी हमारे पास प्रॉफिट आया था, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो इनका क्लोजिंग कैपिटल है उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है 10% के हिसाब से। तो इसका मतलब जो भी चीज़ें हम लोग इनको देते हैं वो दोनों चीज़ें हमारी लेस हो जाएंगी। अब इस केस में हमने वो चीज़ को कंसीडर नहीं किया, हमने टोटल पूरा प्रॉफिट एक साथ यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लिया था। जबकि क्वेश्चन ने हमें बोला है कि हमने इस नेट प्रॉफिट को दिया है, साथ में हमारे पास जो एग्रीमेंट में बात बोली गई थी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात बोली गई थी। तो यहाँ पर इसका मतलब इस 90,000 रुपीज़ को हमने स्ट्रेट अवे नहीं दिया होगा, बल्कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिया होगा, और जो भी बच गया होगा वो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट होगा, वो हमने इनको पे किया होगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये कितना कितना होगा। चलो अब सिंपल से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ना तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पता है, ना ही मुझे डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में पता है। तो फिर मैं यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालूं? तो यहाँ पर मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैं कैसे निकालूं, उस रिजल्ट तक मैं कैसे पहुंचूं, क्योंकि मेरे पास ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ पता है मुझे, और ना ही मुझे डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में पता है। मुझे तो सिर्फ टोटल प्रॉफिट के बारे में पता है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो चलो अब देखते हैं इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो जो भी हमारा वर्किंग ये हम लोग कर रहे हैं, बड़ा ये बिल्कुल रफ में कर सकते हो आप, या फिर आप इस वर्किंग को दिखा सकते हो। तो हम एक जल्दी से एक छोटा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके देख लेते हैं, ताकि हम लोग निकालने की कोशिश कर सकें कि हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जो भी हमारा नेट प्रॉफिट था बच्चे। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन था 90,000 रुपीज़ का। अब इस 90,000 रुपीज़ में मुझे यहाँ पर दो चीज़ें देनी है। एक तो देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं यहाँ पर शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे इसको यहाँ पर देना है, और जो भी बच जाएगा वो मुझे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना है। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है मुझे टू ए एंड बी। तो यहाँ पर मुझे इस तरह से ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट का डिवीजन करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। अब क्योंकि मेरे पास दोनों का अलग अलग तो कैपिटल नहीं मालूम, मुझे दोनों का अलग अलग कैपिटल तो नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो गिवन है 27,000 रुपये का। यहाँ पर मैंने इसको पहले से निकाल रखा है। तो मेरा जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों का मिला करके वो 27,000 रुपीज़ है, ये तो मुझे श्योर है क्योंकि ये सारी वर्किंग मैंने उसी हिसाब से करी है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 27,000 रुपीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब इनमें ए का कितना है, बी का कितना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, वो मैं बाद में फाइंड आउट कर सकता हूँ। अभी के लिए मुझे ये मालूम है कि इन दोनों का जो सम है वो 27,000 रुपीज़ का है, जो कि हमने शुरू में ही निकाल लिया था। अगर मैं इसके पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो उसके हिसाब से 27,000 रुपीज़ ही इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहा होगा।
तो मैंने 27,000 रुपीज़ यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मेंशन कर दिया। तो जो भी बैलेंस बच गया इस 90,000 रुपीज़ में से, तो मेरे पास यहाँ पर 90,000 रुपीज़ में से जितना भी पैसा बच गया वो मैंने क्या किया होगा, इनको प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ए और बी को कितना कितना मिलेगा, तो 90,000 रुपीज़ में से अगर मैं 27,000 रुपीज़ को माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचता है 63,000 रुपीज़। तो 63,000 रुपीज़ का मेरा पास टोटल प्रॉफिट आया होगा। अब इस टोटल प्रॉफिट को मैंने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3:2। तो बस अब मुझे यहाँ पर 63,000 रुपीज़ को ए और बी में 3:2 में बांट देना है। तो 3/5 एंड 63,000 रुपीज़ जब मैं बी को दूंगा तो 2/5 के हिसाब से दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशन बन करके आएगी वो आएगी 37,800 और 25,200। तो इस तरह से मैंने इनको यहाँ पर प्रॉफिट बांटा। तो यहाँ से मुझे ये इस बनाने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने से क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे इनका जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं पता चल गया। तो चलिए अब हम लोग वापस चलते हैं अपनी उसी वर्किंग के ऊपर। तो अगर मैं इस वर्किंग के ऊपर आऊँ तो यहाँ पर मेरे पास अब डिविजिबल प्रॉफिट आ चुका है बेटा। तो डिविजिबल प्रॉफिट मेरा यहाँ पर कितना हुआ, 37,800 रुपीज़ मैंने अभी निकाला था ए का यहाँ पर, और 25,200 मेरे पास बी का डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इनमें कितना कितना बटा होगा, किस तरह से बटा होगा। इसको जानने के लिए मुझे अब इनके ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचना पड़ेगा, और ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचने के लिए मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। यहाँ पर अब हमारा एक और प्रॉब्लम आ गया कि मुझे ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग फंस गए। तो यहाँ पर देखते हैं अब क्या करना है। देखिए, ना तो मुझे अब ओपनिंग कैपिटल के बारे में पता, ना मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पता। तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालना है तो मुझे कहीं ना कहीं से ये ओपनिंग कैपिटल तो लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर क्या काम करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो देखें ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड होता है। तो ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था क्लोजिंग कैपिटल का, पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है हम उसी फॉर्मूला को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखें, तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस में ड्राइंग्स। अब यही सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना है, प्रॉफिट हमारे पास गिवन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को निकालना है और ड्राइंग्स मेरे पास गिवन है। तो यही सारी चीज़ें हैं और क्लोजिंग कैपिटल भी मेरे पास गिवन है। तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास कितना गिवन है। तो अगर मैं पहले बात करूं ए की, हम अलग अलग पार्टनर्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए के केस में अगर मैं देखूं तो ए का क्लोजिंग कैपिटल है 1,60,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर 1,60,000 रुपये का हमारा क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ओपनिंग कैपिटल कितना है मेरे पास मुझे नहीं मालूम, तो मैंने इसको एक लेट कर लिया x, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको x ले लिया है। प्रॉफिट की बात करूँ तो मेरा जो डिविजिबल प्रॉफिट ए का हमने अभी निकाला था वो निकाला था 37,800 रुपीज़, ये अभी हम लोगों ने निकाला था। इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकालना है, इस ओपनिंग कैपिटल का 10% निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसी बात को कि मुझे 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ऑन दिस अमाउंट, दिस पर्टिकुलर एक्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा इस तरह से निकालना था मुझे, और जो ड्राइंग्स है वो मेरी 30,000 रुपीज़ की गिवन है। चलिए, तो यहाँ तक की बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी कि ओपनिंग कैपिटल मेरे पास नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे इसी ओपनिंग कैपिटल का 10% लेना है, बाकी चीज़ें मेरे पास गिवन थी। अब आगे देखते हैं, अब इसको सिंपल सा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर मैं अब इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो हम लोग पहले इन अमाउंट्स को यहाँ पर लेके आ जाते हैं। 1,60,000 ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 37,800, ये माइनस का है तो ये यहाँ पर आकर के प्लस का हो जाएगा 30,000 इक्वल्स टू एक्स प्लस 10/100x। तो यहाँ से अब आगे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो अगर मैं इसको सम करूँगा तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 1,52,200 इज इक्वल्स टू x प्लस 10/100x। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 152,200 इज
इक्वल्स टू, अब इसको आप फर्दर सॉल्व करके देखेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 100x प्लस 10x अपॉन में 100। अपने 100 कैल्शियम लेकर किस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैथ्स है बेटा इसमें, तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको तो अच्छे से समझ में आ चुका होगा मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे 52200, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 110 अपॉन 100x। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँगा तो ये आ जाएगी 138364, दैट इज x। तो यहाँ पर मैंने x को निकाल लिया है 138364। x का मतलब मेरा यहाँ पर क्या था, ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर a का ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया है बच्चे। इसी तरह से सेम इसी प्रोसीजर को यूज करके अब हम लोग क्या करेंगे, b का भी ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला यही लगेगा जिसमें हमारा क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। तो यहाँ पर जो मेरा बी के केस में, यहाँ पर जो बी के केस में मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, वो कितना है, बी के केस में पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 1,40,000 रुपीज़ का। तो 1,40,000 रुपीज़ का मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग कैपिटल मुझे फाइंड आउट करना है तो मैंने उसको एक्स ले लिया। प्रॉफिट जो हमने यहाँ पर इसका निकाला था वो निकाला था 25,200, जो हमने अभी डिविजिबल प्रॉफिट निकाला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद। और इसमें प्लस करेंगे हम इसका 10%, तो 10 अपॉन 100x माइनस में इसका भी 30,000 रुपीज़ का ही ड्राइंग्स हमारे पास गिवन था। तो बस अब फर्दर इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 140,000 माइनस, यहाँ से ये माइनस होकर के 25,200 और प्लस हो जाएगा 30,000 इक्वल्स टू x प्लस 10 अपॉन 100x। बस अब आप इसको फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जब मैं टोटल करूँगा तो इसका टोटल आ रहा है बच्चे 144800 इज इक्वल्स टू x प्लस 10 अपॉन 100x। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको तो 144800 इज इक्वल्स टू 100x प्लस 10x अपॉन 100। तो इस तरह से हम लोग इसको आगे मूव कराएंगे। अब फर्दर इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपका पास आपका आंसर मिल जाएगा। तो 144,800 इज इक्वल्स टू 110 अपॉन 100x 131636। तो ये हमारे पास क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गया हमारे पास बी का। तो यही हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि ए और बी का हमें क्या निकालना था बच्चे, ओपनिंग कैपिटल ही निकालना था। तो ये हमने यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल का इसी तरह से निकाल लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बस इसमें थोड़ा सा कैच यही था जहाँ पर आपको ये लेट करना पड़ता है। यहाँ पर एक्स के साथ आप इसको सॉल्व करोगे कि आपको ओपनिंग कैपिटल को भी एक्स लेना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी यहाँ पर इस तरह से 10% ऑफ एक्स लेकर के सॉल्व करना होगा दोनों केसेस के अंदर। दोनों केसेस सेम तरह से सॉल्व होंगे, सिर्फ वैल्यूज़ का चेंज है। बाकी आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा आई होप। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट में हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं, करंट अकाउंट भी दे रखे हैं, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है हमारे पास और एसेट्स दे रखे हैं। तो चलिए ये बैलेंस शीट हमें समझ में आ गई है। इसमें अगर आप ध्यान करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास करंट अकाउंट दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी हमारे पास करंट अकाउंट आता है तो हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारी कैपिटल है वो फिक्स्ड कैपिटल है। तो हम लोग इसको फिक्स्ड कैपिटल लेकर के मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर माधव ड्राइंग्स वर 30,000। तो माधव ने यहाँ पर 30,000 रुपये की ड्राइंग करी है। प्रॉफिट जो हुआ है इस साल के एंड में वो 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट गिवन है हमारे पास। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021। तो चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है करने के लिए। अगर आपने जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, और अगर कभी भी फिक्स्ड कैपिटल गिवन हो तो हम लोग डायरेक्ट उस फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। तो बस हमें वही करना होगा इस क्वेश्चन में। तो चलिए जल्दी से देखते हैं किस तरह से करना है इसको। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं बेटा। 27 नंबर क्वेश्चन में अब हमें यहाँ पर निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है नीलकंठ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखें कितना बनेगा इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास जो इसका कैपिटल गिवन है वो 10 लाख रुपए गिवन है। तो 10 लाख रुपये का हमारे पास कैपिटल गिवन है, जिसका हमें 5% कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आएगा 50,000 रुपीज़। तो बस बच्चे इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल गिवन है। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल गिवन होता है तो हमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उस पर निकाल सकते हैं। इसी तरह से महादेव का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा इस केस में वो भी 10 लाख रुपीज़ ही गिवन है हमारे पास। तो इसको भी 5% के हिसाब से हमें 50,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। तो दैट्स इट, हमारे पास इसका आंसर आ गया है बेटा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। जो भी क्वेश्चन में इतना सब कुछ दे रखा था, तो आपका काम सबसे ज़्यादा आसान किसने कर दिया? जब इसने हमें करंट अकाउंट के बारे में बता दिया। क्योंकि जब करंट अकाउंट बना होता है तो हम लोग उसमें जो कैपिटल्स आती हैं उनको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मान लेते हैं, और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस या कुछ भी कोई कंपोनेंट ऐड नहीं होता। अगर एडिशनल कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग दे रखी हो तो हम लोग उसको यहाँ पर ट्रीट करते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में। तो बस इसके लिए, तो बस इसी वजह से हम लोगों ने इसी कैपिटल के ऊपर उसको 5% दे देना है और काम खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। ठीक है, तो लॉन्ग का और शॉर्ट का कैपिटल दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है और बाकी ये एसेट्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000 एंड शॉर्ट विड्रू 50,000। ओके, प्रॉफिट जो है हमारे पास 1,50,000 रुपीज़ का गिवन है, जिसमें से आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। ओके, तो चलिए यहाँ पर भी हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम को। लेकिन यहाँ पर कुछ एक चीज़ों को हमें यहाँ पर जो दे रखा है, देखिए सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हमारे को करने वाला काम क्या है, हमें, क्योंकि ये जो कैपिटल दे रखी है ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, 31 मार्च की कैपिटल दे रखी है, यानी हमारी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं वो उनकी ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं। तो सबसे पहले हमें इनकी ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचना होगा। तो चलिए इसकी ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अब देखिए जब हम लोग ओपनिंग कैपिटल को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास वो जो फॉर्मूला क्या था, तो हम लोग इसको इसी तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये दो पार्टनर्स हमारे पास गिवन है। तो लॉन्ग की जो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में वो है 1,20,000। तो ये 1,20,000 रुपीज़ की लॉन्ग की कैपिटल है, और जबकि शॉर्ट की कैपिटल है 1,40,000। तो 1,40,000 रुपीज़ हमारी शॉर्ट की कैपिटल है। एक बार इसको हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। 1,20,000 लॉन्ग की है और 1,40,000 शॉर्ट की कैपिटल गिवन है। इसके अलावा जो ड्राइंग्स की बात की गई है वो लॉन्ग की है 40,000 एंड शॉर्ट की है 50,000। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, ऐड कर देते हैं जो भी इन्होंने ड्राइंग्स करी थी। तो यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने ड्राइंग्स, और जो ड्राइंग्स गिवन है वो हमारी गिवन है 40,000 फॉर लॉन्ग एंड 50,000 फॉर शॉर्ट। तो ये हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब लेस क्या करना है मुझे, चलिए लेस हमें करना है जो भी हमारा प्रॉफिट है वो। अब प्रॉफिट कितना गिवन है, लेस प्रॉफिट की बात करते हैं पहले। तो प्रॉफिट हमारे पास 1,50,000 रुपीज़ का है, जिसमें क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है, क्वेश्चन ने हमें ये बोला है कि इस प्रॉफिट में से 1,50,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में से हमने 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिया था जनरल रिजर्व में। तो बस यहाँ से हम लोग इस 1 लाख रुपीज़ को लेस कर देंगे।
तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट बच गया वो 50,000 रुपीज़ का बच गया। अब इस 50,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि हमारे पास गिवन नहीं है शायद। तो अगर हमारे पास ये गिवन नहीं होता है तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, इनको इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो 50,000 रुपीज़ बचा उसमें 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट लॉन्ग को मिला होगा और 25,000 रुपीज़ का ही प्रॉफिट शॉर्ट को मिला होगा, जो अब हम लोग यहाँ से इसकी कैपिटल में से यानी क्लोजिंग कैपिटल में से लेस कर देंगे बेटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अब हमारे पास और कुछ भी गिवन नहीं है, तो बस अब हम लोग इसको यहाँ पे कंप्यूट कर लेते हैं, देखते हैं कितना कितना हमारे पास ओपनिंग कैपिटल निकल कर आता है। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगा ये हमें हेल्प करेगा हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक पहुँचने में। तो अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,35,000 रुपीज़ और शॉर्ट का आ जाएगा 1,65,000 रुपीज़। तो ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया हम लोगों ने। बस अब हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर हम लोग जाएंगे सीधा, जिसमें लॉन्ग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकालते हैं, जिसका ओपनिंग कैपिटल था 1,35,000 रुपीज़ और इस पर हमें 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10,800 रुपीज़। इसी तरह से शॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट का 1,65,000 रुपीज़ पर 8% मुझे यहाँ पर निकालना होगा और इसका आंसर आ जाएगा 13,200। यही हमारा एक्चुअल आंसर है जो हमें मांगा गया था। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे क्या बोल रहा है बेटा। अमित एंड भ्रमित started business on 1st April 2020 with the capital of 15 lakhs and 9 lakhs respectively. 1st October को इन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 lakhs ईच। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनकी जो कैपिटल 15 लाख और 9 लाख की थी अब इसको वो चेंज कर रहे हैं 1 अक्टूबर को और दोनों की कैपिटल अब हो जाएगी 12-12 लाख रुपए। तो जो भी इस कैपिटल तक पहुँचने के लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट्स होगी, या तो मतलब किसी को या तो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी या किसी को विड्रॉ करनी होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो भ्रमित की कैपिटल सिर्फ 9 लाख रुपए, तो वो 3 लाख रुपए लेकर के आएगा, जबकि 3 लाख रुपए ये लेके चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के इनकी जो कैपिटल हो जाएगी वो 12-12 लाख रुपए की हो जाएगी। तो वो हमें इंट्रोड्यूस कर दिया होगा चेक से, ये बोल दिया इसने कि वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउड है वो 8% पर एनम का अलाउड है। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर। तो अब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला है। तो ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 किस तरह से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं इनका। अब यहाँ पर एक क्या चेंज हुआ है, हमारा जो कैपिटल था इनिशियली जो इनका कैपिटल था वो 15 लाख और 9 लाख रुपीज़ था और ये 1 अप्रैल से लेकर के कब तक रहा है, 1 अक्टूबर को जाकर के चेंज हुआ, यानी 30 सितंबर तक इनका कैपिटल ये रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट पर तो 6 मंथ्स का जो पीरियड रहा है, यहाँ से 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक का जो 6 मंथ्स का पीरियड रहा है, तो 6 मंथ्स के पीरियड पे मुझे इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा और 1 अक्टूबर से लेकर के एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च तक मुझे 12 लाख रुपीज़ पर इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर देना है। बस इससे ज़्यादा और हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है इसमें। तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं इसको। तो सबसे पहले जो इसका जो 1 अप्रैल टू 30 सितंबर का जो कैपिटल रहा होगा हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, चलिए दोनों को ले लेते हैं, एक है अमित और दूसरा है भ्रमित। चलिए तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं अमित की। तो अमित का जो इनिशियली कैपिटल था वो 15 लाख रुपीज़ का था। ये जो 15 लाख रुपए का कैपिटल था हमने इसको 8% का अमाउंट देना था बेटा, 8% का इंटरेस्ट देना था और ये कितने पीरियड के लिए है, ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। तो हम इसको सिर्फ 6 मंथ्स का भी पे करेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा तो इसका जो अमाउंट निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चे, वो आ जाएगा 60,000 रुपीज़।
तो 60,000 रुपीज़ का मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले अमित का यहाँ पर इस तरह से निकाल लिया मैंने। इसके बाद अगर मैं भ्रमित की बात करूँ तो भ्रमित का जो कैपिटल था वो कितना था, वो था 9 लाख रुपीज़। तो 9 लाख रुपए का इसका कैपिटल था, जिस पर मुझे अगेन 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि ये भी 30 सितंबर तक का ही था। तो इसका जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 36,000 रुपीज़। तो 36,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स का भ्रमित का बन गया और अमित का 60,000 रुपीज़ बन गया। अब नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात करते हैं, यानी 1 अक्टूबर से लेकर के जो हमारा 31 मार्च तक जो इनका कैलकुलेशन होगा वो 12 लाख रुपए का इनका कैपिटल हो गया था, क्योंकि अब इन्होंने यहाँ पर अपना कैपिटल 12 लाख रुपीज़ ईच कर दिया था। तो अब हमें 12 लाख रुपीज़ ईच के हिसाब से मुझे यहाँ पर 8% पे करना फॉर अगेन 6 मंथ्स, और ये जो अमाउंट निकल के आएगा वो होगा 48,000 रुपीज़ का। तो 48,000 रुपीज़ मैंने अमित को देना है, और इसी तरह से 12 लाख रुपीज़ का 8% मुझे भ्रमित का भी निकालना फॉर 6 मंथ्स, तो इसका भी आ जाएगा 48,000। अब मुझे इनको कैलकुलेट कर लेना, इनको सम कर लेंगे। तो जब मैं इनको सम करूंगा तो अमित का जो अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 1,08,000 रुपीज़ का, और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 84,000 रुपीज़। 84,000 रुपीज़ का भ्रमित को ये अमाउंट पे किया जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं था। तो बस इसी तरह से आपने यहाँ पर ये क्या निकाल लिया, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर निकल के आ गया। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमसे मांगा गया था वो हमने यहाँ पर दोनों का निकाल लिया। तो बस इस क्वेश्चन में से ज़्यादा कुछ नहीं था बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलते हैं बच्चे, देखिए, मौली एंड भोले कंट्रीब्यूट ₹20,000 and 10,000 respectively towards capital. Okay, they decided to allow interest on capital at 6% per annum. Their respective share of profit is 2:3 and profit for the year is 1,500. Show distribution of profit. अब यहाँ पर हमारे पास दो केसेस गिवन है। when there is no agreement except for interest on capital. ओके, तो यहाँ पर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर गिवन है हमारे एग्रीमेंट में, बाकी और कुछ भी नहीं बोला गया। और सेकंड केस में हमें बोला गया when there is an agreement that the interest on capital is a charge. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि चाहे कंपनी को लॉस हो रहा हो, फर्म को लॉस हो रहा हो, तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना ही है। इसका मतलब ये हुआ। तो चलिए दोनों केसेस को देख लेते हैं किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूं तो 30 में मुझे सबसे पहले निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब किस तरह से निकाला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप नॉर्मल देखें तो यहाँ पर दोनों पार्टनर्स के हम लोग पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल करके देख लेते हैं। तो मौली का जो कैपिटल गिवन है हमारे पास वो 20,000 रुपीज़ का गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो 20,000 रुपये का इसका कैपिटल है जो उसने इनिशियली लगाया था, यानी इसका ओपनिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है। इस पर हमें बोला है 6% का इंटरेस्ट देने के लिए, कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के लिए। तो जिसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो निकलेगा 1,200 रुपीज़। इसी तरह से अगर मैं भोली की बात करूँ तो भोली का जो कैपिटल हमारे पास गिवन है वो गिवन है 10,000 रुपीज़। इसका 6% अब हमें निकालना होगा, जो कि निकल जाएगा 600 रुपीज़। तो कुल मिलाकर के 1,800 रुपीज़ मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। अब ये तो हमने कैलकुलेशन करी कि इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली इनके कैपिटल के हिसाब से कितना बनता है। लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अच्छे से पता होगा कि हमें किस तरह से बांटना होता है, हमें अपने प्रॉफिट में से बांटना होता है। तो जो मेरा प्रॉफिट गिवन, तो यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट है वो 1,500 रुपीज़ का है, जबकि इनका जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है वो 1,500 रुपीज़ से ज़्यादा बन रहा है, यानी 1,800 रुपीज़ जो बन रहा है वो उससे ज़्यादा हो गया। तो हम इस केस में इनको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते बच्चे। ये आपको मैंने रूल बताया था पहले भी कि अगर आपका जो क्लेम है वो आपके प्रॉफिट से ज़्यादा होता है तो आप उस क्लेम को ऐसे नहीं दे सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों को अब यहाँ पर एक नोट डालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर नोट देखेंगे किस तरह से डालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस प्रॉफिट इज inadequate तो प्रॉफिट
will be distributed in their claim ratio, इन देयर क्लेम रेशो। और यहाँ पर क्लेम रेशो क्या है बच्चे, ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो। तो यहाँ पर अगर मैं इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो की बात करूँ तो यहाँ पर क्या रेशो बन गया, 2:1 बन गया इनका। अगर अब देखिए जब भी हमारे पास प्रॉफिट इनएडिक्वेट होता है तो हमें जितना भी इनका क्लेम बन रहा है, तो इस केस में क्लेम क्या है इनका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जितना भी इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है हम उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक रेशियो निकाल देंगे। तो इसको अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूंगा 1200 और 600 को, यानी 1200 और 600 का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 2:1 इनका निकल जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जो भी मेरे पास अब प्रॉफिट अवेलेबल है जो कि कितना है 1500 रुपीज़ का, तो हम उस 1500 रुपीज़ को अब इस रेशियो में इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस केस में मौली को जो मिलने वाला है, मौली को 1500 रुपीज़ में से इस रेशो के हिसाब से 2/3 मिलेगा जो कि बनेगा 1000 रुपीज़, और भोली को 1500 रुपीज़ का 1/3 मुझे पे करना है एज पर देयर क्लेम रेशो, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में, जो कि आ जाएगा 500। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस में देखेंगे अगर हम लोग क्या करना है, तो फर्स्ट केस का हमने आंसर निकाल लिया। सेकंड केस में देखें तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 रुपीज़ का हमने निकाला है, ये चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या है, अब चाहे हमारे पास उतना एडिक्वेट प्रॉफिट हो या ना हो, हमें इसको पे करना ही पड़ेगा। अगर हमें इसको पे करना ही है तो हम उसको पहले पे कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मौली को दे देंगे, मौली को यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे देंगे 1200 रुपये, और भोली को दे देंगे 600 रुपये। तो ये हमने इनको दे दिया। अब इसको देने से क्या होगा, हमने इनको टोटल 1800 रुपीज़ तो पे कर दिया, लेकिन इस 1800 रुपीज़ को पे करने समय हमारे पास जेब में कितना था, 1500 रुपीज़ का ही प्रॉफिट था। तो हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में वो कितना है, 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट गिवन है। तो 1500 रुपीज़ में हमने 1800 रुपीज़ दे नहीं सकते, तो हमने क्या किया होगा, कहीं ना कहीं अपने आप को लॉस में डाला होगा। तो वो जो मेरा लॉस आ गया, तो लॉस इंकर्ड, इसकी वजह से कितना आ गया हमारे पास, 1800 रुपीज़ हमने दिया है 1500। तो 1500 में से 1800 रुपीज़ अगर मैं दूंगा तो मेरे पास 300 रुपये का बच्चे यहाँ पर लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 300 रुपये के लॉस को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो बस सिंपल सा कर देंगे हम लोग। तो मौली को इस 300 रुपीज़ का कितना चार्ज करेंगे हम लोग, इसका रेशियो जो है 2:3, तो 2/5 जो कि आ जाएगा 120 रुपीज़। और इसी तरह से भोली को भी 300 रुपये में से 3/5 हम लोग चार्ज कर देंगे, वो होगा 180 रुपीज़। तो कुछ इस तरह से हमारा ये आंसर निकल के आएगा। अब देखिए क्या हुआ इस क्वेश्चन में, हमारे पास जो दो केसेस गिवन थे, हमारे पास प्रॉफिट था 1500 रुपीज़ का। इस 1500 रुपीज़ के प्रॉफिट में से हमने जब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया तो हमें सबसे पहले केस में तो ये समझ में आ गया कि हमारे पास 1500 रुपीज़ है, तो 1800 रुपीज़ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और अगर हमें ये नहीं बोला हो कि वो चार्ज है तो हमें उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो हमने इनके क्लेम के रेशो में, जो इनका ये रेशो क्लेम कर रहे थे, जो इनका क्लेम बनता था, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनता था, उसी रेशो में हमने उस 1500 रुपये में डिवाइड कर दिया। लेकिन सेकंड केस में क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला था कि वो आपका चार्ज है, तो अब चार्ज होने की वजह से हम उनको पे तो कर देंगे, लेकिन पे करने के बाद जो भी हमारा लॉस होगा उस लॉस को भी इन दोनों के शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर किया। तो बस बच्चे यहीं पर था, यही था हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के कुछ और फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं बच्चे, अगर आपको क्वेश्चन में हेल्प मिल रही है, जरा से भी अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दिया करें, एक अच्छा से कमेंट जरूर डाला करें और उसको सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।